शुरू हो चुके हैं। लोगों के ब्लैकआउट सहित सभी दिशा निर्देश वापस ले लिए गए हैं क्योंकि सीज फायर पर सहमति बन चुकी है। उसके बाद आप देखिए एक बार फिर से जनजीवन बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले आप देख रहे थे किस तरीके से बाजारों को बंद कराया गया था, ब्लैकआउट के निर्देश दिए गए थे, लोगों को जागरूक किया गया था, तनाव के चलते बाजार बंद थे। लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे जनजीवन एक बार फिर से पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। भूपेंद्र जोधपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, से पहले सुबह जब हम बातचीत कर रहे थे तो आप बता रहे थे किस तरीके से हलचल वहां पर बढ़ी है। कभी रेड अलर्ट जारी किया गया तो कभी ग्रीन अलर्ट, बाजार बंद थे। लेकिन जब सीज फायर पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है, भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया तो फिर यह निर्णय लिया गया। अब उसके बाद वहां पर कैसे रिएक्शन और कैसी स्थिति? जी देखिए, सीज फायर हो चुका है, इसका तो सभी स्वागत करते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लोगों में किस तरीके से सेना को समर्थन करते हैं और किस तरीके से उनकी हौसला अफजाई करते हैं। आप देखिए किस तरीके से मेरे साथ ये जैन साहब खड़े हैं, इन्होंने अपना फोटो जो है किस तरीके से खिंचवाया है और अपने लिए बाकायदा ये ड्रेस तैयार करवा दी कि आवश्यकता पड़ने पर जो है सीमा पर जाने के लिए भी जैन साहब तैयार है। जैन साहब क्या कहेंगे, सेना का हौसला अफजाई किस तरीके से करेंगे? कितना शानदार काम सेना कर रही है। हम पहले तो भारत माता को सैल्यूट करते हैं और भारत की सेना को भी हम तहे दिल से सलाम करते हैं। और अब जैसे भी हमारी भारत माता की आन मान शान पर जब भी प्रश्न आएगा तब हम पूरे भारत के सैनिक तैयार हैं। जिसी तरह हम भी भारत के आम नागरिक भी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हम तैनात हैं। अगर आवश्यकता लगी तो हम आम नागरिक भी देश की सेवा करने के लिए अपनी सेना का ड्रेस भी हमने कोड तैयार करवा दिया है कि जो भी अगर आपातकाल की स्थिति में हम आम नागरिक भी देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर जाके देश की सेवा करने के लिए तैयार है। जिसके लिए आप क्या कहेंगे भाई साहब, कितनी विकट परिस्थिति में आप थे? शायद आप जैसलमेर जा रहे थे। हम जैसलमेर जा रहे थे घूमने के लिए, हम बॉम्बे से आए हुए हैं, लेकिन हमें दिल से इंडियन आर्मी को हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमारी देश की रक्षा की। जय हिंद। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो है जोधपुर में सभी लोग इंडियन आर्मी की जो है तारीफ कर रहे हैं। सभी का यही कहना है कि इंडियन आर्मी ने चंद घंटों में ही जो है पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और पाकिस्तान इतना मजबूर हो गया कि अमेरिका के पास जाकर रहम की भीख मांगने लगा और आखिरकार ये सीज फायर हुआ है। तो जोधपुर में तमाम लोग इस सीज फायर का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से कायराना हरकतें पाकिस्तान करता है, जिस तरीके से आम व्यक्ति को, जिस तरीके से जो है कश्मीर में जिस तरीके से निहत्थे लोगों पर फायर किया गया, तो इसके चलते पाकिस्तान जैसे देश पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सीज फायर का स्वागत तो है, लेकिन ये एक प्रश्न भी है। जी एक और रिएक्शन लीजिएगा लोगों से, क्योंकि इस बात को आप ही कह रहे हैं जो मैं कहना चाह रही थी कि बेशक सीज फायर पर सहमति बनी है, लेकिन लोग भी इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए जो प्रशासन ने जागरूक लोगों को किया किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए, उसी तरीके से लोग जागरूक रहेंगे। जी बिल्कुल, सीधा इनसे ही बात करते हैं। भाई साहब, पाकिस्तान जैसे देश पे जो है विश्वास नहीं किया जा सकता, आप क्या कहेंगे? और इसी तरीके से जागरूक रहना है सेना के लिए या इस तरह की परिस्थिति के लिए? हम तो ये कहेंगे सेना हमेशा जागरूक रहे। हम विश्वास नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान पे, लेकिन इस बार जो उसने मुंह की खाई है तो हमें ऐसा लगता है कि वो हिमाकत करने से थोड़ा डरेगा, क्योंकि हमेशा मुंह की खाई है कि अगले कई सालों तक पाकिस्तान को फिर सोचना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान मुझे लगता है कि दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। अगर सपने में भी ये सोचेगा ऐसी हरकत करने का तो भारत द्वारा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान को कब्जा करके भारत में सम्मिलित कर देना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आज जो देश के हालात हुए, हमारे देश के प्रधान ने जो फैसला लिया, 27 लोगों की जो जाने गई है ना, वो बेकार नहीं है। सिंदूर का बदला लिया, घर में जाके जो पाकिस्तान को मारा है, वो पूरी दुनिया देख रही है आज हिंदुस्तान की ताकत कितनी है। भारत माता की जय। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान मुसलमान है, वहाँ मुस्लिम लोग मर रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमारे देश की रक्षा के लिए आज अगर जरूरत पड़ती है हमारी देश में फौज के लिए, तो हम तैयार है भारत का कंधे से कंधा लगाकर और पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग जो है माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की। बिल्कुल भूपेंद्र, वो बात अलग है कि सीज फायर पर सहमति बनी है, लेकिन हमारे लोगों के हौसले उसी तरीके से मजबूत है जैसी हमारी सेना मजबूत है। आप बने रहिए हमारे साथ, एक बड़ी खबर आ रही है इसी बीच, वो बता देते हैं अपने दर्शकों को। पहले दरअसल बड़ी जानकारी जो आ रही है